तो राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। पता है क्या? कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रयोगशाला सहायक की भर्ती निकाली है, और वो भी 800 से ज्यादा पदों के लिए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में वो सारी जानकारी समझते हैं जो फॉर्म भरने से पहले जानना भाई बेहद जरूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे हम RSSSB भी कहते हैं, उन्होंने प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पदों के लिए एक जॉइंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, आप कह सकते हैं, ऑफिशियल घोषणा कर दी है। नोटिफिकेशन आ चुका है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। कुल पद जानते हैं कितने हैं? पूरे 804। सोचिए, ये वाकई एक जबरदस्त मौका है, और इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए हर एक डिटेल को ठीक से समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये 804 पद, फिर ये पद हैं कहां और कितने, अप्लाई कैसे करना है, फीस कितनी लगेगी, और आखिर में एक बहुत ही जरूरी नियम और एक चेतावनी है जिस पर खास ध्यान देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी भर्ती की। जैसा कि मैंने बताया, कुल 804 पद हैं, और ये पद हैं प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए। अब इसमें एक और दिलचस्प बात है। ये जो 804 पद हैं, ये किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं है। नहीं, ये राजस्थान सरकार के 6 अलग-अलग विभागों में बटे हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि काम करने के लिए अलग-अलग तरह के मौके मिलेंगे। तो सवाल उठता है कि ये पद आखिर हैं कहां और किस डिपार्टमेंट में कितने हैं, है ना? चलिए अब जरा डिपार्टमेंट वाइज इन पदों का पूरा ब्यौरा समझते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा मौके, मतलब बम्पर मौके, माध्यमिक शिक्षा विभाग में है, जहां पूरे 500 पद हैं। इसके बाद नंबर आता है कॉलेज शिक्षा का, जहां 136 पद हैं, और स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब में 101 पद हैं। और हाँ, कृषि और दूसरे विभागों में भी अच्छी खासी संख्या में पद खाली हैं। और ये चार्ट ये तो कहानी को और भी साफ कर देता है। आप देखिए, कुल पदों का 62% हिस्सा, मतलब आधे से भी कहीं ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक शिक्षा विभाग में है। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा चांस यहीं पर बनने वाला है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। सिलेक्शन का जो आधार है वो है मेरिट कम प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सिर्फ अच्छे नंबर लाना ही काफी नहीं है। आपने फॉर्म भरते समय डिपार्टमेंट्स को जो प्रायोरिटी दी है, मतलब पहले नंबर पर किसे रखा, दूसरे पर किसे, वो भी उतना ही मायने रखेगा। तो अपनी पसंद के डिपार्टमेंट्स का जो क्रम है, उसे बहुत बहुत सोच समझकर भरना है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि अप्लाई करना कैसे है। देखिए, प्रोसेस पूरा का पूरा ऑनलाइन है और समझना भी बहुत आसान है। बस ये 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, राजस्थान के SSO पोर्टल पर लॉगिन करना है। दूसरा, सिटीजन ऐप्स में जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल को चुनना है। तीसरा, अगर OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसे पूरा करके फीस जमा करनी है। और बस चौथा और आखिरी स्टेप, अपना एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भर के जमा कर देना है। हो गया। और हाँ, यहाँ एक सीधी सीधी चेतावनी है जो सीधे नोटिफिकेशन से है। फॉर्म भरते समय कोई भी जरा सी भी गलती मत करना, क्योंकि अगर कोई भी जानकारी गलत या अधूरी मिली तो एप्लीकेशन फॉर्म बिना कुछ बताए सीधे रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि हर डिटेल को 2 बार 3 बार जरूर चेक कर लेना। अच्छा, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की। यहाँ पर OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू है। तो फीस का हिसाब किताब बिल्कुल साफ है। जो लोग जनरल कैटेगरी या क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उनके लिए फीस है 600 रुपए। और राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग, SC, ST, EWS और सभी दिव्यांगजन हैं, उनके लिए ये फीस 400 रुपए रखी गई है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने पहले किसी और भर्ती के लिए OTR की फीस भर दी है तो आपको दोबारा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका वो पिछला पेमेंट ही यहाँ काम आ जाएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये एक नया नियम है जिसके बारे में हर एप्लीकेंट को पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आगे के एप्लीकेशंस पर सीधा असर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि मान लीजिए आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में बोर्ड की 2 परीक्षाओं में आप शामिल ही नहीं हुए, तो क्या होगा? इसका जवाब जानना वाकई बहुत जरूरी है। तो यहां देखिए, अगर आप पहली बार ऐसा करते हैं तो आपका OTR प्रोफाइल ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसे दोबारा चालू करवाने के लिए 750 रुपए की पेनल्टी देनी होगी।
और सुनिए, अगर उसी फाइनेंशियल ईयर में आपने फिर से 2 और एग्जाम छोड़े तो OTR फिर से ब्लॉक होगा और इस बार पेनल्टी सीधी डबल यानी 1500 रुपए हो जाएगी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि जिस भी पद के लिए अप्लाई करें उसे पूरी सीरियसनेस के साथ करें और एग्जाम में जरूर बैठें। ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए ही नहीं बल्कि आगे बिना किसी जुर्माने या रुकावट के अप्लाई करते रहने के लिए भी जरूरी है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।